आपको कहा था ना मम्मा ने अंदर रहने के लिए। अंदर जाइए आप, जल्दी अंदर जाइए। शौर्य बेटा, मैं अपने पापा के साथ जाऊंगा। शौर्य, ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? अपनी माँ को छोड़कर कैसे इस आदमी के साथ जा सकते हो? जाओ जाओ बेटा। अरे खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ लगाया तो दूर दूर चलिए, 2 कदम दूर। मेरे बेटे ने अपना फैसला सुना दिया भाई। नहीं रहेगा वो आप जैसे चिंदी लोगों के साथ, यहां गिरी हुई मरी हुई कंडीशन में। नहीं ना, नहीं। अपने बाप के साथ रहेगा वो, है ना? किसके साथ? अपने बाप के साथ। किस लिए कमाया भाई इतना पैसा? अपने बच्चे के लिए कमाया, है ना? I love you बेटा, I love you। हाँ जी, तो क्या दिक्कत क्या आप लोगों की भाई? सुना ने अभी क्या कहा मेरे बच्चे ने? अपने बाप के साथ रहेगा वो। बहला फुसला लिया है, इसे तुम्हारी असलियत नहीं पता। असलियत तो ये है कि मेरे बेटे को अपने बाप के प्यार का एहसास हो गया अब, है ना शौर्य? हाँ, तोड़ दिया है माँ के जादू टोने को मेरे प्यार ने। जीत हो गई मेरे प्यार की। अब आप पापा के साथ चलोगे और कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं पाएगा। आजा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो सम्राट। अभी तो ये बच्चा ऐसे समझ नहीं है, लेकिन ये समझदार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब तुम इसके सवालों में जवाब नहीं दोगे। अरे शौर्य बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम अपनी मम्मा को छोड़कर? बेटा, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। इसने कितना कुछ बहुत किया हो गया इमोशनल ड्रामा, ठीक है ना? बहुत हो गया फालतू का। ये कब से मेरी ननी से जान पे जुर्म ढा रहे, बताओ। बस और नहीं जुर्म ढाएंगे आप, ठीक है ना? बस बेटा, अब ऐसा है, पापा और आप साथ में रहेंगे, ओके? और मम्मा को आपसे प्यार होगा ना तो आ जाएंगे आपके पास। अरे ऐसे कैसे लेके जा सकता तू? रुक जाओ बेटा। शौर्य, शौर्य मत जाओ। उर्मी बेटा, रोक शौर्य को, शौर्य जा रहा है। उर्मी, तू चुप क्यों है बेटा? रोक उसे। उर्मी, उर्मी तुम चुप क्यों हो? रोको अपने बेटे को। उर्मी, उर्मी। शौर्य चला गया। शौर्य चला गया बेटा। उर्मी, बेटा उर्मी, उर्मी, उर्मी बेटा, क्या हो गया तुम्हें? हमारा इकलौता सहारा, ये हमारा इकलौता बेटा हमें छोड़ के चला गया। खुद अपनी मर्जी से अपनी माँ को छोड़ के चला गया। क्या नहीं किया हमने उसके लिए। वो अपनी माँ को छोड़ के कैसे जा सकता है हमारा बच्चा। शशि, हम बैंक से होकर आ रहे हैं अभी। जल्दी आना आप। हाँ, दवाई भी लेनी है। ठीक है। अरे शौर्य, शौर्य, आज तुम फिर आ गए? दादू के पास जाओ। शाबाश। आज इतनी सुबह सुबह? हाँ बेटा। स्कूल की छुट्टी है क्या? आज स्कूल की छुट्टी नहीं, उर्मी की छुट्टी कर आ रहे हैं पापा। और छुट्टी का घंटा बजाया किसने? हमारे शेर बेटे शौर्य ने। क्या बजाया भाई? हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? सच्ची? 100% सच्ची। मैं शौर्य को हमेशा के लिए यहाँ पर ले आया हूँ।
खुद आए, अपनी मर्जी से आए, अपनी माँ को जवाब देकर। क्यों शौर्य? हाँ? और अभी यहीं रहेगा, हमारे साथ ऐश करेगा। सच्ची चाचू? अरे मंदरा आ गई। ये क्या कह रहे हैं आप भैया? उर्मी भाभी ने आने कैसे दिया इसको? अरे बस नहीं चला उसका, और क्या। और मेरे बेटे को मेरा प्यार समझ में आ गया है कि नहीं? वाह चाचू, आपने कितना अच्छा किया चाचू। थैंक यू चाचू। अरे यू मोस्ट वेलकम। देवर जी, उर्मी का क्या हुआ? उर्मी नहीं आई क्या? या बच्चे को भेजकर अपनी जान छुड़ा ली? जान छुड़ा के जाएगी कहाँ? आएगी। शौर्य उसकी कोख से जन्मा है, बहुत प्यार करती है इससे, वो इसके बिना रह नहीं पाएगी। आई। और गाय अपने बछड़े के बिना रह सकती है क्या? फिर वाह शौर्य, कितना मजा आएगा। चलो शौर्य, ऊपर चलते हैं, हमें तुमको कुछ दिखाना है। जाओ जाओ बेटा, खेलो, पूरा संसार आपका बेटा, जाओ, शाबाश। सम्राट, एक बच्चे को उसकी माँ की मर्जी के खिलाफ लाकर ठीक नहीं किया तुमने। बेटा सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ कैसे रहेगा वो? कौन संभालेगा उससे? हाँ, कौन संभालेगा मतलब? जब तक उर्मी नहीं आ जाती, आपकी जिम्मेदारी है। और एक्सपीरियंस भी तो है आप। मुझे और दिवाकर भैया को संभाला है भैया आपने, छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। हाँ, संभालिए आप। बेटा इस उम्र में है, जितना चाहता बहुत है। तो नाचिए। एक बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और दिमाग में घुसेड़ लीजिए, शौर्य को यहां से वापस जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बस। समझे आप लोग? अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ ना, सबसे पहले मैं आपको पकड़ूंगा, फिर मैं नचाऊंगा आपको। समझी? क्या समझी? हे भगवान, तलवार पे चलने वाला काम दे रहा है जी। तो कटती रहे हम, लेकिन ना तो खून गिरना चाहिए और ना आंसू। क्या हुआ जी? इस मामले में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों? वो मेरे एक दोस्त है, लॉयर है, उससे मैंने बात की। उसने कहा है कि शौर्य अपने पिता के साथ गया, किसी गैर आदमी के साथ नहीं गया, इसलिए वो पुलिस केस नहीं बनता। ऊपर से शौर्य अपनी मर्जी से अपने बाप के साथ गया है। यही बात है ना आंटी, हमारा शौर्य खुद अपनी मर्जी से अपनी माँ को छोड़ के गया। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, खाली हाथ रह गए हम। ना हिम्मत रखो उर्मी, शौर्य को हम वापस लेकर आएंगे। देखो उर्मी, तुम्हारा पति बच्चे को बहला फुसला कर लेकर गया है, उसे झूठा प्यार दिखाकर लेकर गया है, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आएगी ना, तो बच्चा खुद ब खुद वापस आ जाएगा। बस तुम अपना ख्याल रखो बेटा। तुम्हारे जान के बाद हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। हमने कितनी बार चाचू से कहा था शौर्य को वापस लाइए, शौर्य को वापस लाइए, लेकिन एक ही चाचू जो मेरी बात ही नहीं सुनते। मैंने भी मम्मा को बोला था। ये रोबोट मैंने कभी भी नहीं देखा था। ये नया है क्या? हमारी फ्रेंड ने दिया है, तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। दीदी अब तो मैं यही रहूंगा ना, तो मैं आपके साथ ही तो खेलूंगा। हाँ, क्यों नहीं? शौर्य, चाची कब आएंगी? मुझे क्या पता। शौर्य, तुम्हें मम्मा की याद नहीं आएगी? उनके बिना कैसे रहोगे तुम? भाई, हम तो अपनी मम्मी के बिना नहीं रह पाएंगे। क्या हो रहा है? क्या करे तुम्हें? फालतू बात नहीं करनी है, अपने काम से काम रखो, फटका मत इसे। नहीं चाचू, मैं तो बस चाची के बारे में बात कर रही थी। क्यों पूछते चाची के बारे में? क्या करना है चाची का? कोई जरूरत नहीं सब बातें करने की। आप यहाँ पे ओके, ये मेरा बेटा इतने दिनों तक तो रहा है अपनी मम्मी के साथ, है ना बेटा? और अब पापा के साथ रहेगा ये अपने, और मस्ती करेगा ना? करेगा ना? यस पापा। हाई फाइव।
हुई ना बात, चलो कमरे में चलते हैं। आइंदा ऐसी हरकत नहीं है, जब तक जो मन में आप पड़ 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 बोलना शुरू अपनी माँ की तरह। अब एकदम ठीक हो गया पीने के लिए। आशा, ये तमाशा करके तुम रोज कितना दूध बर्बाद कर रही हो मालूम है? अरे दादी, आप इतना सा तो दूध पीती है हमारी गुड़िया, कुछ कटोरा भर के दूध पीती है। हम कुछ कहते हैं आपको? बेटा दूध पी लो, कहती रहती थी ना पोता चाहिए पोता चाहिए, तो मिल गई ना पोती। परवाह नहीं है आपको तो। हमसे गलती हो गई, हमें नहीं चाहिए कोई भी पोता पोती। हमारे लिए तो हमारा परनाती शौहर ही काफी है। ऐसा मत करो दादी, ऐसे बेइज्जती ना करो हमारे बिटिया की। लक्ष्मी का अवतार है ये। जल्दी बिटिया, हम अंदर चलते हैं। शक्ति को पीछे ही पड़े रहते हमारे बिटिया। क्या हुआ अम्मा? हमें हमारे शौहर की याद आ गई। ए सरोज, उर्वी को फोन मिलाओ ना। ठीक है अम्मा, हमारा भी बहुत मन कर रहा था कई दिनों से उन दोनों से बात करने का। उर्मी बेटा, कैसी हो तुम बेटा? ठीक है मम्मी। अच्छा बेटा, जरा शौर्य को बुला दो ना, बड़ा मन कर रहा है उससे बात करने का। और फिर अम्मा भी बहुत याद कर रही है उसे। मम्मी, शौर्य चला गया, सम्राट जी ले गए उसे मम्मी। जे तुम क्या कह रही हो? अरे इतने छोटे से बच्चे को जबरदस्ती सम्राट जी कैसे लेके जा सकते हैं? नहीं मम्मी, कोई जबरदस्ती नहीं की थी शौर्य के साथ। शौर्य अपनी मर्जी से गया है। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। उस दिन जब तुम हमको बोल रहे थे कि सम्राट जी सिनेमा हॉल के सामने है, वो थे शौर्य के साथ। चुप चुप के मिलते थे वो शौर्य से। मैं अपने पापा के साथ जाऊंगा। मम्मी, हम बहुत अकेले हो गए। हमारा बच्चा हमसे छिन गया मम्मी। ऐसे मत कहो बेटा, तुम शौर्य की माँ हो ना। जिस तरह वो वहां से गया है ना बेटा, उसी तरह वो तुम्हारे पास वापस आएगा। वो ज्यादा दिन तक तुमसे दूर नहीं रह पाएगा बेटा। मम्मी, तुम सच कह रही हो? शौर्य वापस आ जाएगा? हाँ बेटा, जरूर आएगा। कैसे आएगा मम्मी? कोई सुख, दुनिया की कोई दौलत माँ के प्यार से बढ़कर नहीं होती बेटा। मम्मी, सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? शौर्य वापस आ जाएगा ना मम्मी? हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, हम कह रहे हैं ना। तुम बस हौसला मत हारो, दिल छोटा मत करो बेटा, और इस तरह रोना मत करो। मम्मी, हम बिल्कुल अकेले हो गए, बिल्कुल वैसे मम्मी जैसे पेड़ में कोई पत्ता नहीं होता। ऐसे मत कहो बेटा, ऐसे बिल्कुल मत कहना। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। नहीं मम्मी, तुम मत आओ भी। तुमने फोन कर लिया मम्मी, ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। थैंक यू मम्मी। तुमको बाद में फोन करते।
पापा आपको कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट कार्टून मूवी है? अरे कमाल कर दी भाई आपने भी। हाँ, पापा को अपने बेटे की हर पसंद का ख्याल है, ठीक है ना? पापा आपको सब पता है? हाँ, पापा को सब पता है कि मेरे बेटे को कब क्या चाहिए। लो बड़ा वाला पॉपकॉर्न आपका, ये छोटा वाला आपका। हाँ, और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं पापा। बस मस्त होके देखो, अब कार्टून फिल्म शुरू होने वाली है, ठीक है? सम्राट बेटा, आओ ना बैठो। सुनो, हमें जे कार्टून फिल्म दिखा रहे हो, हमें कोई वो राजेंद्र कुमार या धर्मेंद्र की फिल्म दिखाओ ना, या फिर वो राजेश खन्ना। शौर्य के लिए लगाइए मैंने पिक्चर, आपको केवल उसका साथ देना है। यहाँ बैठ के अपनी ख्वाहिश पाली है, राजेश खन्ना की फिल्म देखेंगी। अब बेटा इसमें साथ देने वाली क्या बात है? शौर्य को एकदम मस्त माहौल दिखना चाहिए घर के अंदर 24 घंटे। उसे दिखना चाहिए कि घर में चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं, समझी? और अगर कुछ समझ में ना आया ना तो सिंपल से एक काम कीजिएगा बस मेरा। जब ये दोनों हंसे तो आपको भी हंसना है, जब ये रुक जाए तो आप रुक जाइए। ना ज्यादा ना कम, एकदम नेचुरल सी हंसी होनी चाहिए। कैसी? समझ गए हम। हाँ तो क्या क्या हंस के दिखाइए। रावण वाली हंसी नहीं, इंसानों वाली सी, थोड़ा कम। हाँ ये बढ़िया है, ऐसे हंसिएगा। एक बात याद रखिएगा, शौर्य को यहाँ से वापस जाने का मन नहीं होना चाहिए, ना ही उसे अपनी माँ की याद आनी चाहिए। क्या बोला मैंने? वो उसकी याद नहीं आनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो देख लेना, एक टांग पे चलाऊंगा महीना भर। लीजिए पॉपकॉर्न खाइए, मस्त हो जाइए। क्या हंस क्यों नहीं रहे हो? हैं? मजा नहीं आ रहा है क्या? हाँ बहुत मजा आ रहा है। खाक मजा आ रहा है, कोई मजा नहीं आ रहा है। हंस के दिखाओ, हंसने की आवाज आनी चाहिए। चलो, नो हंसी नो मजा। चलो हंसो। वो देखो क्या कर रहा है चूहा, वो देखो चढ़ गया, वो देखो 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 बाहर निकल के आ गया ना, फिर ऐसे ऐसे काटेगा कोई, यहाँ पे यहाँ काटेगा, फिर यहाँ काटेगा, फिर यहाँ काटेगा। सम्राट जी, हेलो सम्राट जी, आप शौर्य, शौर्य मम्मी बोल रही है। शौर्य, बेटे की आवाज सुन के कैसा लगा मैडम जी? देखा कितना खुश है वो? महसूस किया आपने उसकी खुशी? शौर्य कैसा है? ठीक है वो? अरे मस्त मस्त, एकदम मस्त। एक बार शौर्य से बात करवा दीजिए ना। अरे बात करके क्या करेंगी? खैर छोड़िए, मैं आपकी तरह नहीं हूं जो बात ना कराऊं। रुकिए देखता हूं क्या कर सकता हूं। शौर्य बेटा, मम्मा आपसे बात करना चाह रही हैं, लो बात करो। क्या कह रहे हो? ओके बेटा ओके। हाँ जी मम्मा जी बात नहीं करना चाह रहा बेटा आपसे, इज वेरी बिजी। एक मिनट के लिए हमारी शौर्य से बात करा दीजिए ना प्लीज। देखिए खुश है वो, हंस खेल रहा है, ओके? और खुश रहने दीजिए उसे, अपनी मनुष्यत मत दीजिए उसे प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। आपको एक बात बताऊं मैडम, अब आप रोने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब आपके नसीब में आंसू ही बचे हैं। मुझे ठुकरा कर आपने अपनी खुशियों को, अपने चैन, अपने सुकून को लात मारी है मैडम, और आने वाला हर पल आपको इस बात का एहसास कराएगा, देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं समझ सकता हूं आपके पेन को। मैं आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इट। सीरियसली, मैं सीरियस बात कर रहा हूं मैं। इसलिए आपको एक रास्ता बता रहा हूं।
अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको वापस इस घर में जगह दे सकता हूं। जो कुछ भी किया सब भुला दूंगा, माफ कर दूंगा आपको, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के लिए। ओके, तो देख लीजिए, आप तय कर लीजिए। बाय फॉर नाउ, गुड नाइट मैडम जी, एंड स्वीट ड्रीम्स।